ये पूरा विश्व जो है, अगर मानव समूह की बात करें, मानव समाज की बात करें, तो पूरा विश्व जो है ये मनुष्य, पुरुष और स्त्री के, नर और मादा के रूप में बना है। और ये सृष्टि भी नर और मादा से चलती है। अकेला नर सृष्टि नहीं बढ़ा सकता, अकेली मादा नहीं बढ़ा सकती। नर और मादा मिलकर के सारी सृष्टि को चलाते हैं और सारी दृष्टि को बढ़ाते हैं और वंश परंपरा भी चलती है। तो हम ये कहें कि करीब करीब जो है इस पूरे 7 अरब की जनसंख्या के अंदर, ठीक है अनुपात थोड़ा बहुत 1-2% ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन करीब करीब जो है नर और मादा की संख्या बराबर है। और ये बैलेंस जो है पूरी प्रकृति, हमारा कॉस्मोस है, हमारी सृष्टि इस बैलेंस को भी मेंटेन करती है। और उस मेंटेन के हिसाब से जो है महिला और पुरुष का कार्य चलता है। अब देखिए कि भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति रही है और पुरुष हमेशा डोमिनेंट रहा है, क्योंकि पुरुष गार्जियन होता है और स्त्री को जो काम बांटा गया था वो घर गृहस्थी चलाने का, बच्चों को सार संभाल करने का, घर का काम काज, घर का डेकोरेशन, खाना वगैरह ये, और जो है कोई भी धार्मिक कार्य वगैरह है, जो है तपस्या वगैरह, ये सब काम जो स्त्रियां किया करती है। तो मनुष्य जो है, यानी मानव जो है, व्यक्ति है, वो कमाई का काम करता था, अर्जन का काम करता था, शिक्षा का काम करता था, और वो बाहर जाकर के अपना बिजनेस या कोई कार्यकलाप, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इस भारतीय संस्कृति के अंदर जो है महिला का भी उतना ही स्थान होना चाहिए, लेकिन पुराने समय को हम देखें तो महिला को वो स्थान नहीं मिला, वो दर्जा नहीं मिला जो कि पुरुष को मिला हुआ है। हम बात करते हैं वहां से वेदों से, उसके बाद में उपनिषदों से, उसके बाद के अंदर जो हमारा आरण्यक है, ब्राह्मण है, और स्मृतियां हैं, और उसके बाद जो है हमारे जो अंग है, उपांग है, और हमारे त्रिपिटक है, आगम है, उन सब के अंदर स्त्री सशक्तिकरण की बात कही गई है और स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। जननी जन्मभूमिश्च सर्वदा गरियसी, मतलब स्त्री को जननी माता कहा गया है, और जननी और जन्मभूमि सर्व से बढ़कर के होती है, क्योंकि हम बायोलॉजिकल जेंडर अगर बायोलॉजिकली देखें तो केवल स्त्री ही बच्चे को पैदा कर सकती है, उसका पालन पोषण कर सकती है। ये ईश्वर ने गिफ्ट केवल स्त्री को दी है, मनुष्य के पास में गिफ्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्त्री को बहुत कोमलता दी गई है, और स्त्री को जो है त्रिवेणी देवी के रूप के अंदर ईश्वर ने शक्ति दी है कि स्त्री जो है वो लक्ष्मी का रूप होती है। यानी लक्ष्मी जो है हमारी भौतिक समृद्धि करती है और साथ साथ में हमारी जो आध्यात्मिक समृद्धि भी करती है, इसको श्री बोला जाता है। और जो ज्ञान की देवी होती है वो तो सरस्वती होती है। हम जो कोई भी नया कार्य करते हैं, ज्ञान से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ और हमारे उत्थान से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो पहले सरस्वती वंदना करते हैं, सरस्वती को दीपक जलाया जाता है। तो सरस्वती ज्ञान की देवी है। इन दोनों के साथ साथ के अंदर स्त्री के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, एक समय आने पर वो दुर्गा भी बन जाती है। अगर उसके ऊपर कोई अटैक किया जाता है या उसकी मर्यादा के ऊपर जो है कोई तरह का जो है वार किया जाता है, तो दुर्गा बन जाती है। दुर्गा के 8 रूप बड़े बड़े गिने जाते हैं। दुर्गा जो है वो कई जो है वो राक्षसों का जो है नरसंहार करती है। यानी स्त्री के अंदर इतनी ताकत आ जाती है, स्त्री इतनी पावरफुल हो जाती है, दुर्गा का रूप ले देती है। यानी ये त्रिदेवी का रूप है वो जो स्त्री का। और स्त्री का आपने कभी अगर चित्र देखा हो महादेव का, तो उसके अंदर वो आधा अंग जो है वो शिव का है और आधा अंग पार्वती का। इसका मतलब होता है कि स्त्री होती है वह पुरुष की अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की मालिक होती है। इसका अर्थ यह है कि स्त्री के बिना जो है पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है, और ये संसार नहीं चल सकता। और ऐसा कहा जाता है गृहस्थी रूपी गाड़ी के जो है 2 पहिए हैं, वो दोनों पहिए स्त्री और पुरुष के रूप में है। दोनों पहिए बराबर चलने चाहिए, परंतु हमारे समाज में कुछ विकृतियां आई और उन्होंने स्त्री को बहुत ही जो दर्जा जो मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं दिया गया है। आज हम उस दर्जा कैसे आगे बढ़े, महिला सशक्तिकरण कैसे हो, और महिलाएं कितना इंप्रूवमेंट कर लिया है, कितनी टैलेंटेड हो गई और कितने क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ी, सारी सांगोपांग इसकी चर्चा करेंगे। देखिए कि महिला जो है उसको
वो दर्जा नहीं दिया गया। कई कई तो हमारे जो है वो शास्त्रों में आता है, महिला को पुरुष की जूती माना गया है, भोग विलास की सामग्री माना गया है, उसको परिग्रह माना गया है, यानी सिर्फ वो भोगने की वस्तु, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पुरुष ही जो है महान है, पुरुष ही प्रधान होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और स्त्री के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। ये बहुत सही कहा गया है कि नारी पूजनीय होती है, नारी करुणा की देवी होती है, नारी के अंदर वात्सल्य होता है, नारी के अंदर प्रेम होता है, और मनुष्य के अंदर तो कठोरपन होता है। एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक व्यक्ति जो है एक बच्चे को भी ढंग से नहीं पाल सकता, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है, उसके अंदर वो सद्भावना या वो मातृत्व नहीं है, वो उसके अंदर करुणा की भावना जो नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने जो स्त्री को बहुत ही कोमल बनाया है, कोमल बनाए यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन स्त्री के अंदर अगर हम योग्यता की दृष्टि से देखें तो मनुष्य और पुरुष और स्त्री के अंदर कोई भेद नहीं है। आप पुराने समय में देखिए, याज्ञवल्क्य के समय के अंदर जो मैत्री और गार्गी और जो है वो हमारा घोषा और इतनी महिलाएं हुई है कि जिन्होंने कितना बड़ा ज्ञान का काम किया, और क्रांतिकारी महिलाएं कितनी हुई है। महिला ने किसी भी क्षेत्र को अनछुआ नहीं रखा। और आज का अगर सिनेरियो हम देखें तो आज जो महिला पुरुषों से आगे जा रही है, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, इवन जो हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, हमारी सुरक्षा है, उसके अंदर भी स्त्रियां आ गई है। इंजीनियरिंग के अंदर, वकालत के अंदर, डॉक्टर के अंदर स्त्रियां पहले थी, लेकिन सुरक्षा के अंदर स्त्रियां अब जुड़ गई। और स्त्रियां तो जो है पायलट के रूप के अंदर जो है वो जाती, आकाश में जाती, चंद्रमा तक पहुंची है। और हम जो चावला मैडम की बात करेंगे तो उन्होंने पूरा पहली अंतरिक्ष वो यात्री थी जिन्होंने की जो है वो खोज निकालने, कुछ ग्रहों को खोज निकालने का कार्य किया। तो इस तरीके से भाई और बहनों देखा जाए तो स्त्री को योग्यता के अंदर कोई कमी नहीं है। हम अगर मैं ये कहूं कि स्त्री 60% है और मनुष्य 40%, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और काम की दृष्टि से देखिए कि आज जो लेडीज जो है, जो लेडीज जो सर्विस करती है, वो देखिए वो कमाने के लिए भी जाती है और घर के अंदर बाल बच्चों का पालन पोषण करती है, बाल बच्चों को जन्म देती है, भोजन की व्यवस्था करती है, घर को संवारती है और अतिथि देवो भव, मेहमानों को अटेंड करती है। यानी उसकी डबल ड्यूटी है। और पुरुष की तो केवल एक ही ड्यूटी है, अर्थार्जन करना।